वो कहावत तो आपने सुनी होगी, डरा हुआ आदमी सबसे ज्यादा पैंतरे बदलता है, धमकियां देता है। ट्रंप का शेयर किया ये वीडियो उसी किस्म की पैंतरेबाजी है। लेकिन दिक्कत ये है कि 35 दिन की जंग में ईरान में अमेरिकी सदर का कोई पैंतरा कारगर होता नहीं दिख रहा, वरना डील डील तो वो पिछले 2 महीने से चिल्ला रहे हैं। ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान को बहुत देर होने से पहले एक डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप ने वीडियो डाला है, वो है तो सही, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस नए पैंतरे का फौरन पलटवार दे डाला। ईरान ने पुल का बदला पुल से लिया और आगे इजराइल से लेकर कुवैत, यूएई और तमाम अरब मुल्कों के बड़े ब्रिज उड़ाने का ऐलान कर दिया। यानी अमेरिका फौज का ब्रिज पर हमले की कीमत अब अरब मुल्कों को चुकानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप को इससे क्या? ट्रंप की सनक में अरब मुल्क जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, अरब में अमेरिकी डिफेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, इससे अमेरिका में भी बवाल मचा हुआ है। ट्रंप के मनमाने फैसलों से न फौज खुश है और न इंटेलिजेंस एजेंसियां। जनरल रेडी चार्ज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हटाए गए, डेविड होड ने जनरल हटाए गए, विलियम ग्रीन जनरल हटाए गए, काश पटेल FBI डायरेक्टर हटाए जा सकते हैं। तुलसी गबार्ड इंटेलिजेंस चीफ बयानबाजी से ट्रंप नाराज। अब आप सोचिए, जिस जंग में ट्रंप अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, उससे उनकी फौज को क्या एतराज हो सकता है? क्योंकि बीच जंग में आर्मी चीफ को जबरन रिटायर करना और 2 आर्मी जनरल्स को हटाना कोई छोटी बात तो है नहीं। अमेरिका के जंगी तारीख में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। अव्वल तो अमेरिका ने ईरान जैसा बिना साफ मकसद वाला जंग भी नहीं लड़ा। अफगानिस्तान में उसका एजेंडे पर अलकायदा था, तो इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट अमेरिका का इकलौता मकसद था। उसे पूरा होते ही अमेरिकी सेना इराक से हट गई। लेकिन ईरान से जंग में ट्रंप ने अमेरिका को ऐसे फंसा दिया कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। हॉर्मुज पर अरब में बगावत, नाकेबंदी हटाने के लिए UN पहुंचे। दरअसल हॉर्मुज की महीने भर से नाकेबंदी की वजह से अरब मुल्कों को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो तेल का कारोबार मुतासिर हो रहा है, ऊपर से ईरान के शदीद हमले झेलने पड़ रहे हैं। 35 दिन की जंग में ये साफ हो गया है कि अमेरिका ना तो ईरान के हमलों से अरब मुल्कों को बचा सकता है और ना ही हॉर्मुज की नाकेबंदी खुलवा सकता है। बहरीन ने UN से हॉर्मुज में फौजी ऑपरेशन शुरू होने की इजाजत मांगी थी। बहरीन की तजवीज की हिमायत कुवैत, UAE जैसे खाड़ी मुल्कों ने किया था, लेकिन चीन, फ्रांस और रूस ने तजवीज के खिलाफ अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लिया। सिक्योरिटी काउंसिल के 3 मुल्कों चीन, फ्रांस और रूस के वीटो की वजह से तजवीज गिर गई। इस तरह 35 दिनों से ईरान की मार झेल रहे ट्रंप की एक और हार है, जहां चीन और रूस के साथ फ्रांस ने भी ईरान जंग पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। फ्रांस इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं है। नाटो इससे पहले ही ईरान में संयुक्त सेना भेजने से मना कर चुका है। अब एक एक करके यूरोपीय मुल्क भी ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अरब देश ट्रंप की सनक भरी जंग की मार कब तक झेलेंगे? अगर ईरान ने अरब मुल्कों के तेल और गैस फील्ड, पावर प्लांट और पुल उड़ाने शुरू कर दिए, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रेगिस्तान में खड़ी की गई इन मुल्कों की पूरी मईशत कितनी चरमरा सकती है।
और इस सब का जिम्मेदार होगा अमेरिका। भौगोलिक रूप से इस जंग में उसका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, खंडहर बन रहे हैं अरब मुल्क और इजराइल। ऐसे में ट्रंप को कब तक मिलेगा इन मुल्कों का मॉरल सपोर्ट? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।